अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। प्लीज़ स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी मज़ीद आने वाली स्टोरीज़ आप सुन सकें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम कुलसूम है, मैं इस्लामाबाद की रिहायशी हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम अशर है जो कि एक फ़ॉरेस्ट ऑफिसर है। वो फॉरेस्ट छावनी में ही रहते हैं। कुछ अरसे पहले बच्चों ने और मैंने उनके पास जाने के लिए ज़िद करी। पहले तो वो काफ़ी अरसे हमें टालते रहे क्योंकि जगह मुनासिब नहीं थी, मगर अब बच्चे ज़्यादा ज़िद करने लगे थे तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए हमें अपने पास बुला लिया और हमारे रहने का ठिकाना उन्होंने गेस्ट हाउस में किया। वो इलाका बहुत खूबसूरत था। बच्चे बहुत खुश थे अपने बाबा के पास जाने के लिए। गेस्ट हाउस काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। अशर ने उसकी सफाई सुथराई वगैरह करवाई। जिस दिन हम वहाँ पहुँचे उस वक्त शाम हो रही थी। वो पहला दिन था। रात में मैं और बच्चे थक चुके थे, इसलिए हम खाना वगैरह खाकर जल्दी सो गए। रात के किसी पहर पानी पीने की वजह से मेरी आँख खुल गई। मैं किचन में पानी लेने के लिए जाती हूँ। लाइट ऑफ थी। जैसे ही मैं लाइट ऑन करती हूँ तो मुझे चूल्हे के पास एक शख्स खड़ा दिखाई देता है और वो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। सख्त सर्दी में भी मुझे ये देखकर पसीना आ गया। मैं अशर को आवाज़ देना चाहती हूँ, मगर आवाज़ जैसे मेरे हलक में ही फंस गई हो। मैं खौफजदा सी कमरे में आती हूँ। अशर को बताती हूँ कि किचन में कोई है। वो किचन में जाकर चारों तरफ देखते हैं, मगर वहाँ कुछ भी ना था। वो मुझे कहते हैं तुम्हारा वहम होगा। खैर, मैं इसे अपना वहम समझते हुए सो जाती हूँ। दूसरे दिन हम इलाके की सैर को निकलते हैं। शाम तक हमारी वापसी होती है। बच्चे और मैं घर में दाखिल होते ही अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। मैं और अशर अपने कमरे में आ जाते हैं। अशर मुझे कहते हैं कि बेगम, मैं बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय तो पिला दो। मैं रात वाला वाक़या भूल चुकी थी, इसलिए बेखौफ होकर दोबारा किचन में चाय बनाने के लिए जाती हूँ। जब चाय बनाकर वापस आ रही थी तो अशर भी मेरे साथ ही कमरे में दाखिल होते हैं। मुझे कहते हैं बेगम, आपने तो कमाल कर दिया, चाय की बड़ी तलब हो रही थी, मेरे बोले बगैर ही आप चाय ले आईं। मुझे इनके ये जुमले सुनकर बड़ी हैरत होती है। मैं उनसे कहती हूँ आपने ही तो मुझे चाय का कहा था। तो वो मुझे कहते हैं आपको क्या हो गया है, मैं तो अभी अंदर आया हूँ आपके सामने। मैं तुम्हें और बच्चों को उतार कर मैकेनिक के पास चला गया था। गाड़ी कुछ मिसिंग कर रही थी, मैं इसे सही कराने गया था। ये सुनकर मुझे शौक लगता है कि फिर वो कमरे में कौन था जो मेरे साथ अंदर आया था। ये दूसरा वाक़या था जिससे मैं खौफज़दा हो गई थी। अगले दिन अशर ने बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने इन्हें जाने के लिए मना कर दिया। बच्चे ज़िद करने लगे तो वो मुझे कहने लगे कि मैं बच्चों को ले जाता हूँ, आप आराम करें। वो और बच्चे निकल जाते हैं। मैं मेडिसिन लेकर लेट जाती हूँ। चौकीदार और खानसामा घर में ही मौजूद थे। मैं मेन गेट अंदर से लॉक करके अपने कमरे में लेटी होती हूँ कि मुझे टीवी लाउंज से बच्चों की आवाज़ें आती हैं। उनकी आवाज़ सुनकर मैं नीचे जाती हूँ। अभी मैं सीढ़ियों पे कदम ही रखती हूँ कि दोनों बच्चे भागते हुए मेरी तरफ आते हैं। मैं इन्हें कहती हूँ अरे बच्चों, आप लोग इतनी जल्दी आ गए। तो वो मुझे जी मम्मा कहते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। मैं उनके पीछे कमरे में जाती हूँ, मगर मुझे कमरे में बच्चे नज़र नहीं आते। मैं हैरत और परेशानी से पूरा कमरा छान मारती हूँ, यहाँ तक कि छत पर भी इन्हें देख आती हूँ, पूरे घर में देख लेती हूँ। मुझे बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते, जबकि वो मेरे सामने कमरे में दाखिल हुए थे। मैं परेशानी से अशर को फ़ोन करती हूँ।
اور انہیں بتاتی ہوں کہ بچے گھر میں نہیں ہیں۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے کہتے ہیں، بیگم بچے تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی یہ بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگتا ہے۔ اگر بچے اشر کے ساتھ تھے تو جنہیں میں نے دیکھا وہ کون تھے؟ ابھی میں کھڑی یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے لاؤنج میں خانسامہ صوفے پہ بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ اب میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں خانسامہ کو آواز دوں، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ خانسامہ نہیں، ان کی شکل میں کوئی اور ہی مخلوق ہے، کیونکہ دروازہ اندر سے لاک تھا، جبکہ میں نے نہ لاک کھولا تھا۔ لاک کھلے بغیر نہ کوئی اندر آ سکتا ہے اور نہ ہی باہر سے آ سکتا ہے۔ میں ابھی کھڑی ہوئی ان کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ خانسامہ کی شکل میں وہ شخص اچانک بیٹھے بیٹھے اپنی گردن پیچھے کی طرف موڑتا ہے۔ اس کی شکل بہت خوفناک تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ پراسرار طریقے سے مسکراتا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو جاتا ہے۔ میں خوف اور دہشت سے بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ جب مجھے ہوش آتا ہے تو اشر اور بچے میرے پاس ہی ہوتے ہیں۔ میں انہیں خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ شاید یہ لوگ بھی وہی مخلوق ہیں جو میرے شوہر اور بچوں کا روپ دھارے اس گھر میں موجود ہیں۔ بچے میری حالت دیکھ کر پریشانی سے مجھے آوازیں دیتے ہیں، پکارتے ہیں، مجھے ہاتھ لگاتے ہیں۔ جب مجھے یقین ہوا کہ یہ میرے اپنے ہی ہیں تو میں اشر سے کہتی ہوں کہ ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے جائیں گے۔ آپ بھی اب اس گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے۔ مجھے یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ خیر، میں ضد کر کے بچوں کو لیے اور اشر کو لیے وہاں سے ہم روانہ ہو جاتے ہیں۔ مین گیٹ سے نکلتے ہوئے جب میری اور اشر کی نظر چھت پر پڑتی ہے تو خوف سے ہماری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ چھت پر اشر، میری اور دونوں بچوں کی شکل میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اشر حیرت اور خوف سے میری طرف دیکھتے ہیں۔ بالآخر جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اور مجھے نظر آ رہا تھا، اب وہ اشر کو بھی نظر آ چکا تھا۔ میں انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتی ہوں کہ کہیں بچے نہ دیکھ لیں، ورنہ وہ ڈر جائیں گے۔ خیر، ہم گھر پہنچ جاتے ہیں، خیر خیریت سے اپنی منزل پر، مگر آج تک میں وہ سب نہیں بھول پائی جو اس گیسٹ ہاؤس میں میرے ساتھ ہوا، اور یہ بھی نہ سمجھ پائی کہ وہ سب کون تھے اور مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ وہ کیا اصرار تھا، یہ اللہ ہی جانے۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔